महान वीर और दानव स्वामी के बीच एक महान युद्ध हुआ। राक्षस स्वामी ने नायक का मजाक उड़ाने की कोशिश की और दावा किया कि यदि वह विफल रहा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। नायक ने एक छोटी सी चट्टान पकड़ ली और सोचा कि यही सब कुछ उसके पास बचा है। राक्षस स्वामी ने अपनी सारी शक्ति प्रकट की और नायक की ओर एक विशाल शिला फेंकी, लेकिन नायक ने इसे नष्ट करने के लिए अपने छोटे कंकड़ का उपयोग करके इसका प्रतिकार किया। नायक छोटे छोटे खेलों से थक गया था और सब कुछ खत्म करना चाहता था। राक्षस स्वामी ने स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपनी तलवार एक दूसरे की ओर तान दी। अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमताओं का उपयोग करते हुए दोनों अंतिम टकराव में लगे। कई झड़पों के बाद दोनों थक गए, इस हद तक कि नायक के बाल सफेद हो गए। अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और एक दूसरे पर वार किया। वे ढह गए, फिर भी नायक को राहत मिली कि सब कुछ खत्म हो गया। भविष्य में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम एक युवा लड़के को स्कूल में शामिल होने के लिए खुश देखते हैं। वह छात्रों को एक दूसरे का अभिवादन करते हुए देखता है और पूछता है कि क्या दोस्त भी ऐसा ही करते हैं। वह राहत महसूस करता है क्योंकि सामान्य लोगों से यही अपेक्षा की जाती है कि वह युवा लड़का कोई और नहीं बल्कि ब्लेड है, जो नायक था जिसने दानव राजा को हराया था। वह अपने पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करता है और देखता है कि कुछ छात्र इस बारे में बात कर रहे हैं कि वह एक स्थानांतरित छात्र कैसे लगता है। उसने इसे नोटिस किया और अपना परिचय दिया और पता चला कि उन्हें कासिम, क्ले, जेसिका और क्लेयर कहा जाता है। वह बताता है कि वह वहां दोस्त बनाने आया है और चारों स्वीकार करते हैं। ब्लेड खुश है कि अब उसके 4 दोस्त हैं, लेकिन अब उसका लक्ष्य 100 दोस्त बनाने का है। क्लेयर ने उससे कहा कि इसके लिए उसे सभी छात्रों से दोस्ती करनी होगी। अचानक एक लड़की उनकी बातचीत में बाधा डालती है और पूछती है कि ब्लेड हंगामा क्यों कर रहा है। वह कहती है कि वे सभी रोजवुड अकादमी के छात्र हैं, एक अकादमी जो नायकों का निर्माण करती है, इसलिए उन्हें नियमों और व्यवस्था का पालन करना चाहिए। समूह ने खुलासा किया कि वह अर्नेस्ट फ्लेमिंग है, जो स्कूल में सबसे मजबूत छात्र है और उसे महारानी कहा जाता है। फिर भी ब्लेड बड़ी मुस्कुराहट के साथ अपना परिचय देता है, लेकिन अर्नेस्ट को कोई परवाह नहीं है। वह पूछती है कि वह कौन है। क्लेयर यह समझाने की कोशिश करता है कि ब्लेड अभी अभी स्थानांतरित हुआ है, लेकिन अर्नेस्ट को अभी भी परवाह नहीं है और दावा करता है कि यह स्कूल केवल उन लोगों को प्रवेश देता है जो नायक बनना चाहते हैं और उन्हें देर से प्रवेश स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर भी जब ब्लेड कहता है कि उसे हीरो बनने की कोई परवाह नहीं है, वह यहाँ केवल दोस्त बनाने के लिए है, अर्नेस्ट क्रोधित हो जाता है क्योंकि उसके पास लोगों की रक्षा करने का कोई संकल्प नहीं है। फिर भी ब्लेड को कोई परवाह नहीं है और वह उसे प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाने के लिए कहता है। वह उसे रास्ता दिखाती है और दरवाजा खटखटाती है। प्रिंसिपल उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और जब अर्नेस्ट प्रिंसिपल का चेहरा देखती है तो वह सम्मान में झुक जाती है। ब्लेड को इसकी परवाह नहीं है और वह प्रिंसिपल से अनौपचारिक लहजे में बात करता है। अर्नेस्ट उसका पैर पकड़ लेता है और उसे बेवकूफ कहता है। वह पूछती है कि क्या वह जानता है कि प्रिंसिपल कौन है, और ब्लेड निश्चित रूप से मुझे जानता है। फिर वह प्रिंसिपल से नए छात्र को माफ करने के लिए विनती करने लगती है क्योंकि वह नहीं जानता कि प्रिंसिपल राजा है। राजा ने इसे हंसते हुए बताया कि उसने अर्नेस्ट के बारे में पिछले हेडमास्टर से सुना था और खुलासा किया कि वह अब नया स्कूल प्रिंसिपल है। अर्नेस्ट राजा की प्रशंसा करना शुरू कर देता है, जैसे कोई भी वफादार अधीनस्थ करता है, लेकिन वह लगभग कभी भी उसके जूते चाटना बंद नहीं करती है। खुशी की बात है कि राजा ने उससे कहा कि यह काफी है और उसे चले जाना चाहिए क्योंकि उसे अकेले में ब्लेड से बात करने की जरूरत है। वह बाहर निकलती है और क्रोधित हो जाती है क्योंकि ब्लेड राजा के साथ एक साधारण मित्र की तरह व्यवहार करता है। ब्लेड फिर राजा को दोषी ठहराता है क्योंकि पूरी स्थिति के कारण वह उसके बुरे पक्ष में आ गया था। वह राजा से पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और राजा बताता है कि दानव भगवान के साथ लड़ाई के बाद ब्लेड ने अपनी शक्तियां खो दी और वह चाहता है कि वह अपनी नायक शक्तियां वापस हासिल कर ले। ब्लेड नाराज हो जाता है क्योंकि वह एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन राजा उसकी उपेक्षा करता है और इस स्कूल को ब्लेड के लिए सिर्फ एक पुनर्वास केंद्र कहता है। राजा ब्लेड को नजरअंदाज करता रहता है और बताता है कि वह स्कूल के पाठ्यक्रम को बदल देगा। वह ब्लेड की तरह ही महान नायक बनाना चाहता है।
युवा लड़का इसे अनावश्यक बताकर खारिज करने की कोशिश करता है क्योंकि दानव राजा मर चुका है। राजा ने दानव राजा के खिलाफ ब्लेड की आखिरी लड़ाई के बारे में रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों को अपनी शक्तियां खोनी पड़ी। फिर भी उनका मानना है कि ब्लेड की शक्ति को बहाल करने का एक तरीका है। ब्लेड अभी भी बहुत नाराज है क्योंकि राजा हमेशा इस तरह से व्यवहार करता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करने का फैसला करता है। ब्लेड कक्षा में लौटता है। वह अर्नेस्ट को नोटिस करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वह उससे पूछती है कि वह एस क्लास में क्या कर रहा है। ब्लेड बताते हैं कि उन्होंने एफ क्लास के लिए परीक्षा दी थी, लेकिन उन्हें यहाँ आने के लिए कहा गया था। वह सोचती है कि उसने स्कूल में प्रवेश के लिए किसी को रिश्वत दी है। एस क्लास में वह बताती है कि यह ऐसा स्कूल नहीं है जो आधे अधूरे मन से लोगों को प्रवेश देता है। ब्लेड का दावा है कि वह इस स्कूल में बहुत गंभीर है। वह 100 दोस्त बनाना चाहता है। वह आसपास मौजूद हर व्यक्ति को अपना परिचय देना शुरू कर देता है और दावा करता है कि वह उनसे दोस्ती करना चाहता है। अर्नेस्ट उसकी हरकतों से नाराज हो जाता है, लेकिन वह अचानक उसके सिर पर हाथ फेरता है। वह शर्मा जाती है और अपनी तलवार से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लेड उसके हमले से बचने के लिए तेजी से कूदता है। सोफी नाम की एक अन्य छात्रा ने उन्हें टोकते हुए बताया कि प्रशिक्षक ने उन्हें इकट्ठा होने के लिए कहा था। अर्नेस्ट प्रशिक्षक को बुलाता है। वह बताती है कि वह ब्लेड की क्षमता का परीक्षण करना चाहती है। शिक्षक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डराने के बाद आत्मसमर्पण कर देता है। उसे एक मंत्रमुग्ध धातु कवच मिलता है और बताता है कि प्रत्येक एस क्लास छात्र इसे आसानी से काट सकता है। वह कहती है कि उसे भी अपनी ताकत साबित करने के लिए ऐसा करना होगा या फिर उसे अकादमी छोड़ देनी होगी। वह यह समझाने की कोशिश करती है कि एस क्लास बाकी क्लासों की तुलना में एक अलग स्तर पर है। लेकिन ब्लेड ऐसा है, हम कितने स्तरों के बारे में बात कर रहे हैं? वह जवाब देती है कि बाकियों से कम 3 स्तर ऊपर हैं। ब्लेड थोड़ा प्रभावित हुआ और अपने दूसरे तलवार कौशल का उपयोग करने का निर्णय लिया। वह अपनी लड़ाई की भावना प्रकट करता है और आसपास के सभी लोगों को प्रभावित करता है। ब्लेड अपनी तलवार के चारों ओर शक्ति जमा करता है और ड्रैगन ईटर कौशल को उजागर करता है, बल्कि यह अर्नेस्ट के कपड़े भी फाड़ देता है और सोफी को छोड़कर हर छात्र को दीवार पर गिरा देता है। फिर अर्नेस्ट वापस आता है और पूछता है कि ब्लेड कैसा है। चारों ओर देखने के बाद ब्लेड ने नोटिस किया कि क्या हुआ और माफी मांगते हुए दावा किया कि वह एक सामान्य व्यक्ति है। कक्षा समाप्त हो गई। बाद में रात में अर्नेस्ट अपने कमरे में वापस आती है और अपने शब्दों पर विचार करती है। वह शुरू में उसे बेवकूफ कहती है, लेकिन फिर अपने बिस्तर पर लौटने लगती है। खुश होती है कि वह अपना पहला दोस्त बनाने में कामयाब रही। अचानक उसकी तलवार हिलने लगती है, जिससे उसे अपना अतीत याद आ जाता है। जब वह छोटी थी तो उसे तुरंत अपनी तलवार के प्रति आकर्षण महसूस हुआ और उसने तलवार उठा ली। उसके बाल काले से लाल हो गए। तलवार उसके दिमाग में नष्ट करने, काटने और जलाने के शब्दों से भर रही थी। वह अपने परिवार की अगली मुखिया है और वह राक्षसी तलवार के सामने हार नहीं मानेगी। वह तलवार को शांत करने में सफल हो जाती है और मजबूत होने के लिए दृढ़ संकल्पित होती है। अगले दिन वे अपना अभ्यास पाठ जारी रखते हैं, लेकिन वह इस बात से नाराज है कि उसका प्रतिद्वंद्वी लड़ाई को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वह लड़का फिर अपने लांस की शक्ति को और आगे बढ़ता है। टीम रॉकेट की तरह फेंके जाने के लिए लड़का अपना प्लेबॉय चेहरा दिखाता है और हार स्वीकार करता है। लेकिन अचानक अर्नेस्ट नियंत्रण खो देता है और उसे मारने वाला होता है। वह समय रहते स्विन को रोकने में सफल हो जाती है और अपने अगले प्रतिद्वंद्वी को बुलाती है। सोफी अंदर आती है और दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। वह अपने मुक्कों से अर्नेस्ट के हमलों को रोकने में कामयाब होती है और यहाँ तक कि उसे पीछे धकेलने में भी कामयाब होती है। अर्नेस्ट को अग्नि कौशल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाता और सोफी हार मान लेती है। फिर वह ब्लेड को उससे लड़ने के लिए बुलाती है, लेकिन वह उसकी स्थिति के बारे में चिंतित है। वह बताती है कि वह ठीक है और अपनी मुद्रा में आ जाती है। फिर भी वह अचानक अपनी तलवार गिरा देती है और यह महसूस करके बेहोश हो जाती है कि तलवार उसे निगलने की कोशिश कर रही है। ब्लेड उसे समय पर पकड़ने में सफल हो जाता है और अस्पताल ले जाता है। वह डॉक्टर को अर्नेस्ट को बेहतर महसूस कराने के लिए मनाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने दानव भगवान को हराने के बाद उसके साथ किया था। फिर अर्नेस्ट जाग जाता है, असमंजस में कि क्या हुआ।
ब्लेड समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह चौंक जाती है और उठने की कोशिश करती है। ब्लेड उसे रोकता है और सब कुछ समझाता है। अर्नेस्ट जाना चाहता है, लेकिन डॉक्टर उसे आराम करने के लिए कहता है। ब्लेड ने वादा किया कि वह अर्नेस्ट की देखभाल करेगा और उसे वापस लाने में मदद करेगा। वह कहती है कि वह खुद चल सकती है, लेकिन ब्लेड उससे कहती है कि वह उस पर भरोसा कर सकती है क्योंकि वे दोस्त हैं। लेकिन वह बस उससे कहती है कि जो हुआ उसे गुप्त रखें और चली जाती है। फिर ब्लेड उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अकादमी के डेटा सिस्टम में घुसपैठ करने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि अर्नेस्ट के पास एस्मोडियस नाम की राक्षसी तलवार है और वह उसे अकेले में बात करने के लिए बुलाने का फैसला करता है। वह उसके इरादों को गलत समझती है, यह सोचकर कि यह कोई रोमांटिक बात है, लेकिन वह कहता है कि वह उसकी तलवार का रहस्य जानता है। बाहर वह समझाता है कि उसकी तलवार उसे अधिक शक्ति देती है, लेकिन चूंकि तलवार में स्वतंत्र इच्छा होती है, तलवार उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार नहीं करती है। वह पूछता है कि यह कैसे हुआ और वह बताती है कि उसे तलवार तब मिली जब वह 6 साल की थी और तलवार ने उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश की। तब से वह अभी भी तलवार के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रही है। ब्लेड आग्रह करती है कि उसे रोकने का एकमात्र तरीका बताया जाए। यह तलवार पर निर्भर करता है कि वह उसे अपने मालिक के रूप में स्वीकार करे, लेकिन वह इसे आजमाने से डरती है क्योंकि यदि वह विफल रही तो राक्षस उसका शरीर ले लेगा और हजारों निर्दोष लोगों को मार डालेगा। फिर भी ब्लेड उससे कहता है कि यह ठीक है और यदि आवश्यकता हुई तो वह तलवार को नष्ट कर देगा। वह उस पर विश्वास करने का फैसला करती है और समझौता करने की रस्म शुरू करती है। ब्लेड उसे बगल से देखता है क्योंकि वह उसके शरीर के चारों ओर आग की लपटें देखता है। मंत्रोच्चार समाप्त करने के बाद अर्नेस्ट खुद को दानव के सामने देखता है और वह उसे अपने अधीन होने का आदेश देती है। फिर भी राक्षस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और उन्हें लड़ाई के लिए मजबूर कर दिया। आग की लपटें कुछ प्रकार के छोटे राक्षसों को उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं, जो सब कुछ नष्ट करना चाहते हैं। राक्षसों में से एक ब्लेड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपने मुक्के से नष्ट कर देता है। दृश्य देखने के बाद अर्नेस्ट का मानना है कि यदि वह विफल रही तो ब्लेड सब कुछ संभाल लेगा। वह अपना सब कुछ देने का फैसला करती है और राक्षस के खिलाफ हर संभव प्रयास करने का फैसला करती है। दोनों अपनी शक्तियों और ब्लेड के समर्थन से टकराते हैं। वह लड़ाई जीतने और तलवार पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाती है। ब्लेड ने अर्नेस्ट को आसमान से गिरते ही पकड़ लिया और उसे सफल होने के लिए बधाई दी। उसी क्षण से अर्नेस्ट ने अपनी आदतें बदल दी। वह मूडी होने के बजाय मुस्कुराकर छात्रों का स्वागत करना शुरू कर देती है। इसके लिए वह अपने पहले दोस्त ब्लेड को धन्यवाद देती है। यह अगला वीडियो देखें। अगले पर मिलते हैं।